भगवान सूर्य देव की पत्नी संध्या कौन थी और इनका विवाह कैसे हुआ? संध्या देवी की संपूर्ण कथा। सौरलोक के शिल्पकार देवताओं की एक पुत्री थी, उसका नाम था संध्या। वह दिन भर तपती धूप में खेला करती थी। सूर्य की तेज किरणों का उस पर कोई असर नहीं होता था। जब संध्या बड़ी हुई तो एक दिन देवताओं ने देखा कि वह बड़े प्रेम भाव से सूर्य को निहार रही है। देवताओं ने कहा, ऐसा लगता है कि हमारी बेटी सूर्य पर मोहित हो गई है। देवी ने कहा, सूर्य के सौंदर्य के प्रति संध्या का आकर्षण उसकी आयु के साथ साथ बढ़ता गया है। एक दिन देवता उसे हाथी पर बैठाकर सूर्य के पास ले गए और पूछा, अब तुम छोटी नहीं रही हो, सोचता हूँ जल्दी तुम्हारा विवाह कर दूं। बताओ तुम किस देवता से विवाह करना चाहती हो? संध्या ने उत्तर दिया, सूर्य देवता से। देवता ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा विवाह सूर्य देवता से कर दूंगा। देवता ने सूर्य के पास जाकर अपनी पुत्री की इच्छा बताई और सूर्य देवता ने खुशी खुशी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सूर्य देवता ने कहा, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन यह पूछ लीजिए कि क्या वह मेरा ताप सहन कर पाएगी? देवता ने संध्या से पूछा। सूर्य देवता का उत्तर तुमने सुन लिया है। बताओ, क्या तुम हर ऋतु में उनके ताप को सहन कर पाओगी? संध्या ने विश्वास के साथ कहा, हाँ पिताजी। कुछ ही दिनों बाद संध्या का सूर्य के साथ विवाह हो गया और वह उनके लोक चली गई। पति के साथ संध्या के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। फिर उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मनु। अनेक ऋषि मुनि बालक को आशीर्वाद देने आए और भविष्यवाणी की कि यह बालक ज्ञानी होगा। भविष्यवाणी सच साबित हुई। जैसे ही मनु बड़ा हुआ, उसने ऋषि मुनियों से शिक्षा लेना शुरू कर दिया। सूर्य देवता और संध्या को अपने बेटे पर गर्व था और वे उसे बहुत प्रेम से पालते थे। एक दिन ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें अत्यधिक प्रखर हो गई और उनका ताप चरम सीमा पर था। संध्या की त्वचा जलने लगी। सूर्य देवता ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, संध्या मेरी ओर देखो, तुमने अपनी आंखें क्यों ढक रखी हैं? नेत्र खोलो, मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ। संध्या ने कहा, स्वामी, आपके ताप से मेरी आंखें खुल नहीं पा रही हैं। सूर्य देवता ने कहा, इसका मतलब है कि तुम मुझे अपने से दूर करना चाहती हो। विवाह के पूर्व मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम मेरा ताप सहन कर सकोगी। तुम्हारी सहमति पाकर ही मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया था, लेकिन अब तुम अपने वचन से मुकर रही हो। संध्या ने उत्तर दिया, स्वामी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपके ताप अत्यधिक प्रखर है। संध्या वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन बच्चों के मोह ने उसे विवश किया। संध्या की एक सहेली थी जिसका नाम था छाया, जो संध्या की ही छाया थी। संध्या ने छाया से मदद मांगी और कहा, छाया, तुम संध्या बनकर मेरे पति के पास जाओ और उनकी पत्नी बनकर वहीं रहो। छाया ने कहा, सूर्य देवता कभी मुझ पर नाराज या श्राप देने लगे तो मैं सारा भेद खोल दूंगी। संध्या ने स्वीकार किया और छाया को अपनी सारी जिम्मेदारी सौंपकर संध्या अपने मायके जाकर पिता से कहा, पिताजी, ग्रीष्म ऋतु में मैं सूर्य देवता के ताप को सहन नहीं कर पाई। मैं कुछ दिन यहाँ सुकून से रहूंगी। संध्या ने सोचा, जब पिता मुझे लौट जाने के लिए कहेंगे तब मैं जंगल में चली जाऊंगी। संध्या के पिता ने उसका स्वागत किया। पिता ने कहा, सब कुशल है ना? संध्या ने उत्तर दिया, नहीं पिताजी, मैंने सूर्य देवता का ताप सहन नहीं कर सकी। तब संध्या के पिता ने कहा,
तुम अपने पति के घर जाओ। ज्यादा दिनों तक स्त्री को अपने मायके में नहीं रहना चाहिए। तब संध्या जंगल में जाकर घोड़ी के रूप में तपस्या करनी शुरू की और सूर्य के ताप को कम करने के लिए घोड़ी का रूप धारण किया। छाया ने सूर्य देवता के पास जाकर संध्या का स्थान ले लिया। सूर्य देवता ने उसे संध्या ही समझा और कहा, तुम लौट आई हो, अब घर की जिम्मेदारी संभालो और अपने बच्चों का पालन पोषण करो। छाया ने घर की जिम्मेदारियां संभाली और सूर्य के घर में सुखी से रहने लगी। समय बीतने पर छाया को एक पुत्र हुआ और वह चिंतित रहने लगी कि वह संध्या की छाया है। छाया ने संध्या के बच्चों के प्रति कठोर व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे मनु और यमुना के साथ बुरा व्यवहार होने लगा। एक दिन छाया ने यमुना को पीटा और यमुने सूर्य देवता से शिकायत की। सूर्य देवता ने छाया को पकड़कर पूछा, सच बताओ, तुम कौन हो? क्या तुम कोई मायाविनी हो? छाया ने डरते हुए कहा, स्वामी, मैं संध्या की छाया हूँ। उसने मैं आपको सौंपे बिना नहीं जाना चाहा, तब मुझको बुलाकर आपके पास कर गई है। सूर्यदेव ने पूछा, संध्या कहाँ है? तब छाया ने बताया, संध्या ने घोड़ी का रूप ले लिया है और आपका तेज घटाने के लिए जंगल में तपस्या कर रही है। तब विश्वकर्मा ने सूर्यदेव का 8वां भाग छांटकर सूर्यदेव का तेज कम कर दिया है। सूर्य देवता संध्या को ढूंढने के लिए निकल पड़े और छाया के बयानों की पुष्टि की। अंततः संध्या के पास सूर्य देवता पहुंच गए और कहा, घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो संध्या ने कहा, मैं इस रूप को नहीं त्यागूंगी। सूर्य देवता ने कहा, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो चुकी है। तब विश्वकर्मा ने कहा, सूर्य देवता का 8वां भाग छांटकर उनके ताप को कम कर दिया है। संध्या ने सूर्य देवता से कहा, आप छाया को क्षमा कर दें और उसे अपने साथ रखें। सूर्य देवता और संध्या ने फिर से मिलकर सुखपूर्वक जीवन जीने लगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो। जय सूर्य भगवान की जय। हर हर महादेव।